धनु राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ भी होंगे। आप अपने अपने जीवन काल में बाबा भोलेनाथ की कृपा से तो दोस्तों आपको बताने की एक सुंदर लड़की आपको अपना पति मान चुके हैं। दोस्तों, आपसे मिलने के लिए तड़प रहे आपके पीछे पागलों की तरह घूमती रहती है। दोस्तों, आपको पता ही नहीं चल पा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में पहले पढ़ चुके हैं, इस प्रकार आपको विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर ही बने रहे, तभी आपको पूरी बात समझ में आएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं आपका राशिफल के बारे में। आने वाले अगले 2 दिनों के हैं आपके जीवन काल में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपका लव लाइफ, केयर, स्वास्थ्य, बिजनेस, कारोबार कैसे रहने वाले हैं। पारिवारिक स्थिति में क्या अवतार चुनाव दिन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें। बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदा ही बना रहे थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले बात करते हैं आपका राशिफल के बारे में। कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको व्यवसाय में कोई बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा, जिससे आपकी आमदनी तो बढ़ेगी, समाज में भी आपको सम्मान मिलेगा। नौकरी से जुड़े लोगों को भी कल मनचाहा लाभ मिलने की संभावना है। महिलाओं को कल अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। घर में काम की अधिकता से तबीयत बिगड़ सकती है। विद्यार्थियों को कल अपने प्रोजेक्ट का काम शुरू कर देना चाहिए ताकि परीक्षा की तैयारी लिए समय मिल सके। मेहनत से ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्वरोजगार करने वालों के लिए भी कल का दिन अच्छा है। मेहनत से सफलता मिलेगी। सूर्य देव को जल अर्पित करें। आप अपने काम से संबंधित जिस कार्य में हाथ लगाएंगे वह अवश्य पूर्ण होगा, परंतु जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तरोताजा महसूस करेंगे। आपका रुझान सामाजिक गतिविधियों में रहेगा। आप गरीब बस्तियों में जाकर गर्म कपड़े अथवा उनके जरूरत की चीजें बांट सकते हैं। परिवार का पूरा साथ मिलेगा। संतान पक्ष भी आपकी यथासंभव सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे। इस प्रकार बच्चों में नैतिकता का विकास अवश्य होगा और भविष्य में एक अच्छे नागरिक बन सकेंगे। अविवाहितों के लिए दिन अच्छा है। कहीं कल रिश्ते की बात बन सकती है। फैशन तथा मीडिया से जुड़े लोगों के लिए कल दिन अनुकूल है। गृहिणियों का दिन मनोरंजन के साथ अच्छा बीतेगा। आपका दिन मित्रों के साथ सैर सपाटे में गुजरेगा। नौकरी तथा व्यवसाय में मनोनुकूल लाभ मिल सकता है। किसी प्रकार का निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति बनेगी, पर अपने बड़ों से सलाह लेने से उचित मार्गदर्शन हो सकता है। आप बच्चों से उनके करियर के संबंध में बातचीत करेंगे और उचित सलाह भी देंगे। लेखन से जुड़े लोगों के लिए कल का दिन अनुकूल है। किसी सेमिनार में भाग लेने जा सकते हैं। वहां उनकी प्रतिभा को सम्मान मिल सकता है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए कल दिन अच्छा है। अच्छे परिणाम मिलेंगे। तकनीकी से जुड़े लोगों को काम के सिलसिले में विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। पत्नी के सहयोग से कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। पढ़ाई में मन लगेगा। अपनी कार्य क्षमता में सुधार लाने के लिए प्रयास करें। आप अपनी काबिलियत से उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। स्वरोजगार करने वालों, कल आप कोई नवीन योजना शुरू कर सकते हैं, परंतु सहकर्मियों से सहमति अवश्य ले लें। महिलाएं परिवार अथवा कार्य क्षेत्र में भावुकता में आकर कोई निर्णय ना लें। संतान की पढ़ाई से संबंधित गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। उनका ध्यान भटक सकता है। उच्च शिक्षा में लगे छात्रों को उचित अवसर मिलने की संभावना है। विदेश के किसी प्रोजेक्ट के लिए ऑफर मिला सकता है, जिसका उन्हें बहुत दिनों से इंतजार था। आपकी मेहनत और ईमानदारी के श्रेष्ठ परिणाम मिल सकते हैं। समाज में आपको अलग पहचान मिलेगी और दोगुने उत्साह के साथ सामाजिक गतिविधियों में संलग्न होंगे। नौकरी करने वाले जातकों को उनकी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। पदोन्नति की सूची में कल आपका ये नाम भी आ सकता है। वित्तीय मामलों में आपको लाभ मिलने के संकेत हैं।
आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। पारिवारिक माहौल खुशहाल रहेगा। छात्र अपनी मेहनत के दम पर करियर में ऊंची उड़ान भरने में सफल हो सकते हैं। कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतेगा। जीवन साथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे। साझेदारी में चल रहे व्यापार में आपको कल कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपसी सूझबूझ से आप समाधान ढूंढ लेंगे। जिन जातकों को कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई समस्या चल रही है, उसका कल समाधान निकल सकता है। इस राशि के जिन जातकों को नशे की लत है, कल उससे छुटकारा पाने में कामयाबी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। छात्रों को परीक्षा में उत्तम अंकों की प्राप्ति के योग्य बन रहे हैं। परिश्रम जारी रखें। परिवार में किसी बुजुर्ग महिला सदस्य को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। सदस्यों को ध्यान रखना चाहिए। आपको कल पूरी निष्ठा के साथ अपनी पार्टनर का साथ निभाना चाहिए। परिवार के अन्य सदस्यों का भी सहयोग रहेगा। मीडिया से जुड़े जातकों को वांछित लाभ मिल सकता है। विज्ञान जगत से जुड़े छात्रों के लिए कल का दिन श्रेष्ठ है। किसी नवीन आविष्कार की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस राशि के जातकों की आय तथा व्यवसाय से संबंधित परेशानियां दूर होने की संभावना बन रही है। सोच समझकर कार्य करें। स्वास्थ्य कल उत्तम रहेगा। प्रातः भ्रमण करें। गाय को पका चावल खिलाएं। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें, एक सुंदर लड़की आपको अपना पति मान चुके हैं और दोस्तों आपसे संबंध बनाने की पूरी कोशिश में, या दोस्तों आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मेरे दोस्तों, आपके जीवन में आने से आपका जीवन को बदल कर रख देने वाले लड़की बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली और शक्तिशाली है। आपकी हर सुख सुविधा में, आपकी हर दुख साथ मिलकर बांटने वाले, आपके घर के बगल की गांव की सुंदर लड़की है जो आपके मन ही मन अपना पति मान चुके और आपको पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जिनका नाम दोस्तों ए और डी अक्षर से है और इसका राशिफल दोस्तों पी और न अक्षर से 2 नाम वाली लड़की आपके जीवन में आने वाले आपके जीवन काल को स्वर्ग जैसा बना देने वाले हैं। लड़की बहुत ही ज्यादा आपके जीवन में बदलाव लाने वाले और आपको हमेशा सुख देने वाले। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जो आपके जीवन काल में हर परिस्थिति में आपका साथ खड़े उतरेंगे। इन विचारों को अपने जीवन एक बार जरूर, आपका जीवन स्वर्ग जैसा बन जाए। आचार्य चाणक्य की कही बातें आज के समय में भी प्रेरणादायी हैं। ये लोगों को जीवन को समझने की समझ और आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। अगर आप इन बातों का ख्याल रखकर जीवन में आगे बढ़ेंगे तो तमाम विपत्तियों को आसानी से टाल देंगे और कई संकटों का सामना आसानी से कर लेंगे। इसमें जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन दिया गया है, जिसमें संकट काल से निपटने के तरीके भी शामिल हैं। चाणक्य के अनुसार संकट काल के दौरान मन को शांत रखना और धैर्य बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आचार्य चाणक्य के द्वारा बताई गई 10 महत्वपूर्ण बातें जो आती हैं, मुसीबत में काम सकारात्मकता बनाए रखें। चाणक्य नीति के अनुसार कितना भी बुरा समय क्यों ना आ जाए, नकारात्मक विचारों को अपने मन में हावी न होने दें। हमेशा सकारात्मक सोच रखें और कठिन परिस्थितियों में भी आशावादी बने रहें। धैर्य रखें। संकट काल में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। विपत्ति आने पर जल्दबाजी में कोई फैसला न लें और परिस्थिति का सामना धैर्यपूर्वक करें। विवेक का प्रयोग करें। भावनाओं में बहकर कभी भी कोई निर्णय न लें। हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए अच्छी तरह से सोच विचार कर ही फैसले लें। अपनों से सहायता मांगें। यदि जीवन में आवश्यक हो तो परिवार, दोस्तों से सहायता मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। बुरे वक्त पर अपने ही काम आते हैं। सही कर्म करते रहें, हार न माने और सही कर्म करते रहें। कर्म करने से आपको आत्मविश्वास मिलेगा और धीरे धीरे आप संकट से बाहर निकल पाएंगे। सेहत का ध्यान रखें। आचार्य के अनुसार दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य सब कुछ दोबारा हासिल किया जा सकता है, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन करें, पर्याप्त नींद लें और नियमित रूप से व्यायाम करें। आध्यात्मिकता का सहारा लें। ध्यान, योग या प्रार्थना जैसी आध्यात्मिक गतिविधियां आपको कठिन समय में भी मानसिक शांति प्रदान कर सकती हैं।
इसलिए अपने जीवन में अध्यात्म को स्थान दें। समय का महत्व। चाणक्य कहते हैं कि संकट के समय में समय का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इसलिए बुरे समय में समय का सही उपयोग करने से परिस्थितियों को सुधारा जा सकता है। सामर्थ्य का प्रयोग। अपने सामर्थ्यों का सही उपयोग करके संकट काल में अपनी स्थिति में सुधार किया जा सकता है। चाणक्य कहते हैं कि अपने दोषों को पहचानें और अपनी विशेषताओं का सही इस्तेमाल करें।